हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं स्टोरी के जानिब। जुनून इश्क पार्ट 101। जब अहमद को देखता है नुमान तो वो फ़ौरन ही इरफा को अपने से दूर कर लेता है, क्योंकि इस वक्त वो इरफा को किसी प्रॉब्लम में डालना नहीं चाह रहा था। और अहमद ये सब जब देख रहा था और नुमान का एटीट्यूड भी देख रहा था, तो उसे इरफा से बड़ी शिकायत थी। और जो नुमान इरफा को कहता है कि यार इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए ना तुम्हारा, हमें पीछे खड़ा है। इरफा को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो पीछे मुड़कर देखती है। जो अहमद आराम से उससे बात कर रहा था, अब उसकी आंखों में अंगारे उतर आए थे और वो किसी भी कीमत पर अब नुमान को कत्ल करने तक का इरादा शायद ही कर चुका था, ऐसा नुमान को लग रहा था। पर अहमद इस वक्त बहुत गुस्से में था। इरफा जब अहमद से मुखातिब होती, अहमद मेरी बात तो सुनो, अहमद उसका हाथ झटका के वहाँ से चला जाता है और वो अपने आप को स्टडी रूम में बंद कर लेता है। इरफा नुमान से लगातार यही पूछ रही होती है, यार अहमद ऐसा बिहेव क्यों कर रहे। नुमान बड़ा हंसते मुस्कुराते इत्मीनान से कहने लगता है कि अगर कोई भी वाइफ अपने हमी के सामने अपनी एक्स मंगेतर को ऐसे गले लगाएगी तो इसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही रिएक्ट करता। अब तुम सोच लो कि अहमद तुम्हारे साथ करेगा क्या। बेचारा अहमद जब से तुमसे शादी की है एक पल सुकून का नहीं देख पाया। बहुत अफसोस हुआ। उधर अहमद सारी चीज़ें फोड़ने और तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अहमद को फिर यही बात याद आती है कि इस वक्त वो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता। अहमद फ़ौरन चुपचाप वहाँ से वाइन की बोतल निकाल के ड्रॉर से ऊपर छत पर चला जाता है और वो वहाँ पर वाइन की बोतल छुपा देता है। इरफा जब अहमद को छत पर देखती है तो क्योंकि वो वहाँ पे अपना मूड फ्रेश करने के लिए आई थी, मौसम देखने के लिए कि बाहर बादल है या कैसा मौसम है, ताकि वो ठंडी हवाएं में रिलैक्स हो सके और वो अपना स्ट्रेस दूर कर सके। इतने पर वो देखती है कि अहमद वहाँ ज़मीन पे बैठा हुआ था। अहमद क्या हुआ। अहमद वहाँ चुपचाप सा बैठा था। इरफा वहाँ पर उसके साथ ज़मीन पर बैठ गई थी। क्या हुआ, मुझसे बात मत करो। अहमद का मूड बहुत ही ख़राब था और होता भी क्यों ना। दुनिया का कौन सा हबी अपनी वाइफ को अपने अलावा और किसी के सामने इतना क्लोज देख सकता था, लेकिन इरफा से तो गलती हो गई थी। अब सॉरी ना, आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हारे सामने मैं किसी को इस तरह करने लगूँ इरफा, कैसा फील होगा तुम्हें। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना तुम्हें मेरे सर आँखों पर बिठाया हुआ है, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल को मेरे एहसासों की इस तरह मजरूह करती हो इरफा, सबके सामने मुझे जलील कर देती हो। इस वक्त तुमने अपने कज़न के सामने जैसा बिहेव किया है तो तुमने मुझे कितना जलील किया, कितना तकलीफ़ पहुँचाया तुमने मुझे। अहमद अब उसका चेहरा रोने जैसा हो चुका था और अब इस उसको गले लग के उसे चुप करा रही थी। देखो अहमद, मुझसे गलती हो गई थी ना, फ़्लो में भी भूल गई। अच्छा, फ़्लो में भूल गई। ऐसा तुम कभी मेरे साथ तो बात करते नहीं भूली थी, बस उससे ही बात करते भूल गई थी। क्या क्या सच में तुम अब भी नुमान से। इरफा अहमद को पीछे धकेल कर उसे एक चांटा रसीद करती है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा इरफा, क्योंकि तुमने इतना मिसबिहेव किया मेरे साथ, मेरी बात तक नहीं सुनी। यार वो मेरा छोटा भाई है, मैं तो उसे भाई कहती हूँ, क्या भाई बहन में ऐसे। इरफा की बात सुनकर तो अहमद की हंसी छूट जाती है और पीछे जो रुमान बेचारा बातें सुनने आया था तो उसका भी दिल थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन फिर रुमान वहाँ अपने आंसू पोंछ कर इन दोनों मियाँ बीवी के सामने आ जाता है। यार बताओ तो पैकिंग कर ले फिर चले नारायण का हाथ। इरफा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, अभी तो तुम रूम में बोल रही थी तुमने जाना था इरफा। देखो अभी हम जाएंगे भी ना तो भी अभी नहीं जा सकते, पता है क्यों। मैं अभी तो न्यूज़ में देख के आई हूँ वहाँ के जाने के रास्ते ही ब्लॉक हो चुके हैं, ग्लेशियर्स गिरे हैं ना, तो वहाँ पे सैलाब भी चल रहा है, ग्लेशियर्स भी गिर गए, तो वैसे भी लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा टेंशन वगैरह फेस कर रहे हैं। हम तो उस मौसम में जाएंगे जब इतनी ज़्यादा बुरी हालात ना हो और कम से कम बर्फ़बारी तो हो रही हो। इस वक्त तो वहाँ पर सिवाय अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के और कोई मसला नहीं होगा वहाँ पे। जब नुमान ये बात सुनता है तो उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अहमद इरफा को लेकर कहने लगता है, वाह तुमने न्यूज़ वाला झूठ क्यों बोला।
यार मैंने झूठ नहीं बोला है, बट जब मैं तुम्हारे पीछे आ ही रही थी ना यहाँ पे कि तुम कुछ उल्टा सीधा ना कर लो, तब मैंने वहाँ पे जो ड्राइंग रूम नहीं था हमारा, हाँ वहाँ पे ना टीवी ऑन था और वहाँ पे न्यूज़ लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ देखा, चलते चलते थोड़ी बहुत न्यूज़ देख ली थी मैंने, और मौसम के बारे में वहाँ पे बता रहे थे कि बहुत ही ख़राब हालत है। बस अल्लाह सबकी मदद फरमाए और किसी को जानी नुकसान ना हो। अहमद इरफा को इस वे में देखकर तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। अच्छा, इरफा आपको फ़ौरन याद आता है कि अहमद के हाथ में कोई बॉटल भी थी, तो वो बॉटल कहाँ है अहमद? कौन सी बॉटल इरफा? मेरे पास तो कोई बॉटल नहीं है। इतने बनो मत, ड्रिंक की बोतल, शराब की बोतल थी तुम्हारे हाथ में। क्यों? तुम्हें क्या उससे? दूर रहो तुम इन चीज़ों से। अहमद तुम वो बॉटल मुझे दे रहे हो या नहीं? नहीं दे रहा, क्या कर लोगे तुम? अच्छा, मुझसे महंगा ले रहे हो, याद रखना फिर बहुत महंगा पड़ेगा। इरफा वहाँ से जाने लगती है, अहमद उसका फ़ौरन ही हाथ पकड़ लेता है और उसे वो बॉटल दे देता है। अच्छा, अब तुम बताओ तुम इसका क्या करोगी? इरफा वहाँ पे बहुत देखने के बाद वो अहमद को कहती है कि ये बोतल का ढक्कन खोल के दो। अच्छा, क्या तुम ये पीने वाली हो इरफा? नहीं, मैं पीने नहीं वाला। फिर देखो, मुझे ये खोल के दो बस, कुछ हम तुम कुछ मत पूछो। इरफा के ये कहने के बाद अहमद उसे वाइन का ढक्कन खोल के दे देता है और इरफा सारी बोतल ज़मीन पर उड़ेल देती है। ये सब देखकर अहमद का मुँह ही फटे का फटा रह जाता है। ये क्या किया तुमने इरफा? तुम्हें पता है कितनी महंगी बोतल थी और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। पर वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम 24 घंटे ड्रिंक करके पड़े रहो। अब 24 घंटे ड्रिंक करके तुम मेरे साथ ही मिसबिहेव करो। पता है तुम्हें लास्ट टाइम तुमने जब ड्रिंक की थी तो हमने मुझे कितना हर्ट किया था अहमद। अहमद को लगा कहीं इसको पुरानी बातें तो याद नहीं आ गई। तो कब की बात कर रही है इरफा? अरे यही 2 दिन पहले की बात। अहमद की सांस में सांस पड़ी। अच्छा, 2 दिन पहले की बात। अहमद मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये 2 दिन पहले की बात नहीं और इससे पहले भी कुछ ऐसा ही हो रखा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस चंद दिन पहले मैं थोड़ा दुखी था तो इस वजह से। तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे पास तो लाइफ में सब कुछ है ना। हाँ, लेकिन जो होना चाहिए वो अभी अभी तक नहीं है। मतलब मैं तुमसे इतना प्यार करता और तुमने आज तक मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया इरफा। अच्छा, लेकिन कोई तो वजह नहीं होगी ना अहमद। हाँ इरफा, हमेशा तुम ना इस तरह गुस्सा हो जाती हो, फिर ना तुम मुझसे बात करती हो ना मुझे अपने करीब आने देती हो। तुमसे शादी करने के बाद तो बड़ा अफसोस से जी रहा हूँ। इरफा को शदीद गुस्सा आता है और वो अहमद को मुक्के मारने लगती है। देखो तुम्हारे मुख को भी इतना दम नहीं कि तुम मुझे इतना हर्ट कर सको। इरफा को और शदीद गुस्सा आता है, फिर वो यहाँ वहाँ ज़मीन पर कुछ देखने लगती है। क्या ढूंढ रही हो इरफा? पत्थर ढूंढ रही हूँ, एक बार पत्थर मिल जाए अभी तुम्हारे सर में मारती हूँ मैं। अहमद जब देखता है कि इरफा ने सच में पत्थर उठा लिया है वहाँ पर, तो अहमद वहाँ भागने सा लगता है। लेकिन एक तो वहाँ पे बारिश हो रखी थी, ऊपर से इरफा ने वहाँ वाइट गिरा दी थी। बेचारा वहाँ अहमद गिर जाता है और उसे बहुत चोट आती है पैर में। वेल, क्या हुआ अहमद? अब कुछ हुआ क्या? क्या होना था? पाँव में चोट लग गई है मुझे। ओह, तो आपको लड़कियों की तरह मोच आ गई पैर में। खबरदार तो मुझे ऐसा कहा, मैं उठ के चल सकता हूँ। अहमद बेचारा फिर चलने की उठने की कोशिश कर, वो बेचारा फिर गिर गया और जहाँ उसे पहले चोट लगी थी सेकंड टाइम भी उसे वही चोट लग गई थी पाँव में। अब तो बेचारे से चलना मुहाल था। प्लीज़ इरफा हेल्प मी यार, मैं ऐसे चल नहीं सकता। अभी तो बड़ी बड़ी जुगते मार रहे थे कि हो जाएगा मेरे से, मैं लड़का हूँ, लड़के ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं वाला सीन था ना। अब क्यों डर रहे हो? देखो यार प्लीज़, क्या अपने हस्बैंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तो मैं तुम्हारे चोट लगती तो मैं तुम्हें बाजू उठाया था तुम्हें मैंने। इरफा जब जैसे तैसे अहमद को रूम में ले जाती है तो वहाँ नुमान उसे देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होता है उसे। क्या हुआ? देखो ना, अहमद को पाँव में चोट लगी है। वहाँ पर नुमान को इतनी हंसी आती है कि वो ज़मीन पे बेचारा गिर कर लोटपोट हो जाते हैं ज़मीन पर। तुम इतना क्यों हंस रहे हो? क्योंकि अहमद साहब को चोट लग गई है और वो भी लड़कियों की तरह पाँव में। देखो अगर मेरा पैर ठीक होता ना तो मैं तुम्हें बता देता। इरफान ने उसे अहमद को आराम से रूम में ले जाकर उसे बेड पे बिठा दिया और उसके पाँव से जूते निकाल दिए। इरफान रुको यार, मैं नहीं चाहता तो मेरे पाँव को ऐसे जूते निकालो डॉल। देखो टिपिकल लोगों की तरह सोचो मत, यदि भी चोट लगी है ना तुम्हें, तुम खामोशी से लेट जाओ और
इतने दिन तुमने मेरी हेल्थ का इतना केयर किया है, आज जब तुम्हें ज़रूरत है तो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकती क्या? अहमद इरफा को देखकर बड़ा मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि आग सिर्फ उसके दिल में नहीं, उसकी मोहब्बत की। शायद इरफा अब अहमद से सच में मोहब्बत करने लग गई थी। जब नुमान रात देखता है कि इरफा उसके पाँव की मालिश करने लगी है तो अहमद के देखते हुए नुमान कहता है कि चलो यार, तुमसे ना हो पाएगा, हम भी अभी इनका पैर ठीक कर देते। और अहमद उसे देखकर सोच रहा था कि इस शख्स से बचना ही ठीक रहेगा। यार तू क्यों बार बार मेरे और मेरी बीवी के अकेले वाले टाइम पे आ जाता है? मुझे तो लगता है कि हमारी सास ही तुम हो, क्योंकि सासों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि बहुएं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड करें। ये बात सुनने के बाद इरफा को बहुत हंसी आती है। देखो यार, मेरे कज़न ने शादी नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सीधा सास की कैटेगरी में डाल दो। ये सही है। अच्छा नुमान, तुमने ये नहीं बताया कि तुमने इरफा की फ्रेंड फराह से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि यार शादी तो तेरी थी ना, मैं तो तेरी शादी में आ भी नहीं पाया और इरफा को हमने भेजा था शादी अटेंड करने के लिए, तो पता चला शादी को हुए ज़माने बीत चुके। पता नहीं तुम क्या कर रहे थे यार। इरफा वहाँ आई थी क्या? हाँ मैं आई थी। इरफा नुमान से मुखातिब थी, तो मुझे कैसे नहीं पता चला? क्योंकि तुम वहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए थे यार, तो तुम्हें कहाँ से पता लग रहा था? और फिर जब मैं मामी के घर आया तब तब उससे एक दिन पहले ना अहमद आए थे और मुझे वहाँ से अपने साथ ले आए थे यहाँ पे, इतना शॉर्ट नोटिस पे कि मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी। मैं तो अपना लगेज तक लाना भूल गई थी। और ये जो अब तुमने कपड़े वेयर किए हुए वो, अरे वो तो अहमद की सिस्टर के। अच्छा, अहमद की सिस्टर के कपड़े? अरे यार तुम यहाँ से जाओ। नुमान जाने से पहले अहमद की पाँव की मोच को ठीक करने के लिए उसके पाँव को इस तरह से खींचता है कि बेचारे अहमद को काफ़ी ज़्यादा चीखना पड़ जाता है। लड़के होकर चीख रहे हो, वरना तो अब मन का आ जाता है कि लड़कियों को ही पेन होता है, लड़कों तो पेन ही नहीं होता। इरफा जब देखती है अहमद की हालत तो उसे बुरा भी लग रहा होता है, हंसी भी आ रही होती है। अहमद उसे कहता है कि देखो आज रात मैं तुम्हें पूरी तरह से सबक सिखाऊंगा कि मैं कर क्या सकता हूँ इरफा।